बिना गुरु के जो पढ़ा जाता है और बिना गुरु के ये लोग जो उसके ऊपर इंटरप्रेट करते हैं, अपना अपना विचार बताते हैं, कितने रॉन्ग थॉट है। ये पढ़ के सुनाती हूँ। The following verses चाक्षुष उपनिषद are from ऋग्वेद। ऋग्वेद से ये चक्षु नहीं, चक्षु विद्या क्या आया था कल एक वर्ड, चक्षुमति। चक्षुमति नहीं, एक वर्ड आया था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि चक्षु आपकी नजर और मत हमारी एक जैसी होनी चाहिए। जो वास्तव में चीज है मुझे वो ही दिखे। जैसे आत्मा पर बोला, भगवान पर बोला, हमारी समत्त बुद्धि हो जाए, समत्त योग हो जाए, जो आंख से दिखे वही मेरे विचारों में बात हो, इस तरह की चली थी ना। चक्षुमत आया था ना वर्ड, एकदम वो ऋग्वेद से लिया गया था वर्ड, वहाँ का है। तो ये उसी शब्द के ऊपर बताते हैं। हमने बोला नूरानी, नूर से नूर। आँख थी मेरे पास, ये आँख तो एक इंस्ट्रूमेंट है, पर नूर एक करंट है हमारे अंदर जिससे हमारी आँख चलती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी और ये हमारे बल्ब और पंखे चलते हैं, तो उस पे मैंने आपको भेंट करके बताई थी कि नूर आँखों का, तो नूर से केवल नूर दिखेगा। परमात्मा की अगर ध्यान करो तो भगवान से भगवान ही दिखेगा चारों तरफ, फिर कुछ और नहीं दिखेगा। आँख भले इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगी, और ये जो नज़र हमारी पिक्चर देखती है ये हमारे थॉट्स के साथ जुड़ी हुई है। ये मेरा अज्ञान है। बुद्धि में मेरे पास विचार है कि ये फलाना है, तो मुझे उसका काल्पनिक शरीर जो है आकार में दिखाई देता है। ये मर्द है, ये औरत है, ये बच्चा है, ये अपना है, ये पराया है। पहले है मेरा विचार, फिर है मेरी नज़र। जैसे मैंने विचार किया एक दुश्मन का, तो सामने जो आया मेरे को दुश्मन दिखने लगा। फिर मैंने विचार किया नहीं भगवान है, तो उसी दुश्मन में मुझे भगवान दिखने लगा। तो हम जो कोऑपरेट करते हैं आँख को और विचार को, तो पहले मेरे पास विचार है, फिर है मेरे पास आँख। ध्यान देना मेरी बात पर, क्योंकि विचार हमारा ज्ञान के बिना बदलेगा नहीं। आज हमारा ज्ञान से दादा ने विचार बदला है। इसमें क्या विचार हमारा बदला है? अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म तत्वम। तो मेरा विचार बदला। आज भी आंख से मुझे पिक्चर दिखाई दे रही है, परंतु क्योंकि मेरा थॉट है भगवान, तो मुझे उस पिक्चर में भगवान दिखाई दे रहे हैं। ध्यान देना, हमने कभी अपने विचारों को नहीं बदला, आंख की पिक्चर को बदलना चाहा। आंख की पिक्चर बदलने से विचार कभी नहीं बदलेगा। पहले विचार बदलो, गुरु की मत ले लो, क्योंकि चक्षु मत बोली तो मत हमारे पास वही अज्ञान की, और चक्षु भी मेरे अज्ञान के, तो मुझे आंख से क्या दिखाई देगा? संसार। अब मेरे पास ज्ञान की मत आई, तो चक्षु भी मेरे पास है, तो ज्ञान की मत कहती है ये भगवान है। आया ध्यान? क्योंकि ज्ञान आई, हम वही इंसान देख रहे हैं सामने, पर अब ज्ञान आया कि ये इंसान के रूप में भगवान है, तो ये ज्ञान चक्षु हो गए, क्योंकि ज्ञान के नेत्रों से देखा। तो चक्षु और मत मेरी बराबर हो जाए। अगर मेरी मत में नूर है, भगवान है, तो मुझे आंखों से भी भगवान दिखाई देना चाहिए। राइट? ये है इसका उपनिषद की, ये एक श्लोक का एक वर्ड, सिर्फ एक अक्षर, उसका इन्होंने इंटरप्रेट करके नूर को नूर से दिखाया। जब मेरे विचारों में नूर है तो आंखों से भी नूर जरूर दिखाई देगा। एग्री करते हैं आप इस बात पर, सब पर? हाँ, उसी से कंसर्न में ही है ये। हाँ। The most vital part in the body is cervical and the eyes. Cervical is just like a clutch to a car and the processor to a computer. एक्सप्लेन हिंदी में करती जाओ, सिर्फ मीनिंग करो, वर्ड्स की मीनिंग। हमारे शरीर का सबसे अभिन्न अंग है आँखें और सर्वाइकल। जैसे कि गाड़ी में क्लच की आवश्यकता होती है या प्रोसेसर, कंप्यूटर में प्रोसेसर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से सर्वाइकल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है।
उचित वाइब्रेशन और सही शब्दों को सही अर्थ के साथ में अगर रोज जपेंगे तो इस तरीके से होगा, उसका असर बहुत अच्छा होगा और जल्दी जो आँख चली जाती है, दृष्टि चली जाती है या फिर कैटरैक्ट जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है। सही अर्थ और सही दृष्टि, राइट अर्थ और राइट दृष्टि। अब सही अर्थ हमको गुरु ने बताया भगवान है, तो दृष्टि में भी भगवान होना चाहिए, है ना। तो ये जितना सर्वाइकल पोर्शन कह रहे हैं, आँख है और हमारी गर्दन देख रही है सब कुछ, तो अगर हमारे विचार राइट नहीं है तो हमारी आँख सही कैसे दिखेगी, है ना। तो हमारे यहाँ थॉट्स चेंज हुए हैं कि परमात्मा है, राम है, राम है कह कह के हमारे को दादा ने चेंज किया है। तो हमारी नज़र क्या पड़ती है, भगवान पर। चेंज हुआ ना। तो जो हमारा बुद्धि और हमारी आँख जो इंस्ट्रूमेंट का काम करती है, जैसे इसने मोटर कार के गियर से उसको तुलना करी है। भाई जैसे हम लोग गियर चेंज करते हैं तो हमने अपना ख्याल चेंज किया तो नज़र बदल गई उसके साथ, क्योंकि गियर बदला तो कार का डायरेक्शन भी बदलेगा, स्पीड पर भी फर्क आएगा। तो जैसे मैंने विचार बदला वैसे मेरी आँख भी उसी तरह चलने लगी। आँख ने कहा ये रास्ता सही है, बुद्धि ने कहा सही है, तो आँख भी को भी सही लगा और हम उस रास्ते पर चल गए। माना जैसे गुरु नानक साहब ने बोला ना, मन साचा मुख साचा, तो ठीक उसी तरह हमारी बुद्धि में विचार बदले तो हमारी आँख भी वैसे ही देखने लगी। तो ये बिना ज्ञान तो बदलेंगे नहीं और बिना गुरु के ज्ञान मिलेगा नहीं। राइट गुरु भी तो चाहिए, मास्टर भी तो हमको पूरा चाहिए। ऐसे तो ज्ञान हमको सारी दुनिया देती है, वो ज्ञान नहीं, परंतु जो नूर का ज्ञान जब बुद्धि में हमारे आया कि नहीं ये तो परमात्मा की सत्य सत्ता है जिसकी वजह से मुझे कुछ दिखाई सुनाई देता है, तो परमात्मा की मूल सत्ता को, नूर को विचारों में लाकर हमारे को आँख से भी नूर दिखाई दिया। ये उपनिषद का बात था पूरा का पूरा। हाँ, ऐसा विश्वास किया जाता है कि मेरुदंड जब हमारी आँख को एक खास तरह का निर्देश देते हैं तो हमारा सारा नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, जिससे कि बढ़ती हुई उम्र के साथ जो नेत्रों की हानि होती है, दृष्टि की हानि होती है, वो कंट्रोल में की जा सकती है। बुज़ुर्ग लोग जब इस चाक्षुष मंत्र को रोज़ ही इस्तेमाल करेंगे या उसको रोज़ ही जपेंगे तो वो अपनी आँखों की दृष्टि को पुनः वापस ला सकते हैं। ऐसा सुना जाता है कि वेदों में भी इस मंत्र के अंदर वो शक्ति है जिससे कि जाती हुई दृष्टि को भी वापस लाया जा सकता है या फिर कैटरैक्ट, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। अब देखिए ये कहाँ कैसे बात आ गई। बिना मास्टर के शास्त्र पढ़ो तो ले आया शरीर में कैटरैक्ट, बिना शास्त्र के देखिए देह में ले आया। और उपनिषद शुरू कहाँ से हुआ था, ज्ञान से, कि ज्ञान है तो आंखों में भी भगवान दिखाई देगा, नहीं नूर है तो नूर ही दिखाई देगा। मगर ये सब जो मास्टर के बिना शास्त्र पढ़ते हैं वो कहाँ पर ले आए, आंखों की बीमारी पर। माना तुम शरीर है, आंख भी है और बीमारी भी है, और उसके छुड़ाने का साधन देखना आगे क्या बोलते हैं। कैटरेक्ट से छुड़ाने का साधन, ये सब जब बिना गुरु के शास्त्र पढ़ते हैं ना, वो इस तरह के नुस्खे लगाते हैं अपने लिए। और ये कैसे बोलते हैं, कहते हैं ये गर्दन जो है ना, ये मुड़ती है हमारी चारों तरफ, तो उससे हमारी नज़र भी मुड़ती है, व्यूज़ हमको डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो अगर हमारा विचार ही नहीं टर्न हुआ तो मेरी नज़र क्या बदलेगी। मैं भले गर्दन को कितना भी घुमा लूं आगे पीछे सब जगह, पर मेरे को ख्याल ही उल्टे हैं द्वैत के, तो मेरी नज़र क्या देखेगी, द्वैत। अगर मेरे विचारों में ब्रह्म स्वरूप आत्मा का ध्यान है, नूर है, तो मेरी नज़र घूमे या न घूमे हर जगह भगवान है आगे पीछे, कि नहीं। क्योंकि जो विचार हमारे बदल गए ज्ञान से, अज्ञान मेरा निवारण हुआ, द्वैत भरम मेरा गया, और द्वैत भरम के निवृत्त होते हुए अद्वैत मत जब मेरे में आया तो मैंने एक ही को सर्वव्यापी जाना। गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं थी, मैंने एक ही उस तत्व को सर्वव्यापी जाना। ऐसा मुझे बोध हुआ, मुझे ऐसा ज्ञान हुआ।
अब मुझे गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं है, मोड़ने की भी जरूरत नहीं है। ये है जुड़ा हमारे ज्ञान से, चक्षुमति, है ना, न कि हमारी आंखों से जो इंस्ट्रूमेंट बना लिया उसको, अब उसका तरीका बताते हैं। हाँ, इसको करने की एक प्रक्रिया है और ये मंत्र किसी सिद्ध पुरुष से ही सीखना चाहिए। और मैं ये ढूंढ रहा था, लेकिन पुराना मंत्र जो था सफ़ेद चींटियों ने खा लिया था, इसलिए ये आज मुझे जो प्राप्त हुआ है उसी को मैं आप तक पहुंचाता हूँ। देखिए, भरम कहता है ये मंत्र आप किसी गुरु से सीखिए, मंत्र का उच्चारण करिए। हाँ, और जो सही मंत्र था वो सफ़ेद चींटियों ने खा लिया। ये सफ़ेद चींटियाँ देखिए भरम, क्या है ये सफ़ेद चींटी? माना जो शास्त्र में अक्षर लिखे थे वहाँ पर अक्षर नहीं थे, एकदम सफ़ेद कागज़ था। कैसे? जैसे मैं शास्त्र उठाऊं और मेरी आंखों में नूर न हो, तो मेरे लिए ये अक्षर कैसे हैं? जैसे प्लेन पेपर के समान। अब ये अर्थ इनको कौन बताए? हमारे पास शास्त्र है सामने, परंतु मुझे पढ़ने की वो नूर में ताकत ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो मेरे लिए काला अक्षर कैसे हो गया? एक भैंस के बराबर। तो पहले तो चाहिए था गुरु, और गुरु से चाहिए था मुझे तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के आते मेरी नज़र में नूर हो गया। अब मैं चोर चंडाल दोनों को एक ही पहचान रही हूँ कि एक ही ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, तो निवारण हो गया ना। देखिए, इन लोगों के शब्द सफ़ेद चींटियाँ खा गई। अब इतना गूढ़ अर्थ कौन आपको बताए? सफ़ेद चींटियाँ खा गई काले अक्षरों को। और फिर देखिए आगे क्या बोलते हैं। हाँ, पढ़ो। प्रातः काल सूर्योदय के समय सुबह उठकर